हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब बेटा? बढ़िया। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम एसिड बेस साल्ट का सेकंड पार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। क्यों? इसके पीछे का रीज़न है कि मैं इस वीडियो में आपको कुछ इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करके दिखाने वाला हूँ। मैं इसमें कुछ ऐसी रिएक्शंस को आपके सामने परफॉर्म करके दिखाऊंगा, तो लास्ट तक बने रहे बेटा और पेन और कॉपी लेकर बैठे, क्योंकि मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको समझाऊंगा जो आपके फाइनल एग्जाम्स में काम आने वाले हैं। एक्सपेरिमेंट से बेटा स्टडी करेंगे, कॉन्सेप्ट को डीपली समझने की कोशिश करेंगे ताकि रिवीजन हमें कम से कम करनी पड़े और हमें पूरा का पूरा टॉपिक आराम से समझ में आए। ठीक है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करें बेटा। चलिए, एसिड और बेस की सबसे पहले रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? मेटल्स के साथ। किसके साथ? रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स। चलिए फर्स्ट पॉइंट करेंगे हम रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स। ओके, तो ये आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट है। ये तो जानते होंगे, एनसीईआरटी में बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। इसमें हमने क्या किया हुआ है, जो ये जो टेस्ट ट्यूब है ना, इस टेस्ट ट्यूब में हमने एसिड के अंदर जिंक के कुछ टुकड़े डाल दिए। अच्छा, एसिड कौन सा है? ये सल्फ्यूरिक एसिड या HCl, कोई भी एक एसिड हो सकता है। इसमें मैंने जिंक के कुछ टुकड़े डाल दिए। अब उसके ऊपर, टेस्ट ट्यूब के ऊपर क्या लगा हुआ है? टेस्ट ट्यूब के ऊपर है बेटा एक स्टॉपर लगा हुआ है जिसके अंदर है डिलीवरी ट्यूब। डिलीवरी ट्यूब कहाँ पे गई है? सोप सोल्यूशन के अंदर। आपको ये तो पता होगा कि सोप सोल्यूशन में जैसे ही एयर को छोड़ा जाता है तो उसमें बबल्स बनते हैं, उसमें जो एयर होती है वो ट्रैप होती है। अब इसमें कोई गैस निकल रही है जो उस सोप सोल्यूशन में ट्रैप हो रही है बबल्स की फॉर्म में। ठीक है, तो पता करना है कौन सी गैस है। आपको बता दूं कि किसी केमिकल रिएक्शन में अगर कोई कंबस्टिबल गैस, यानी वो गैस जिसको आग लगती है या आग जल्दी से पकड़ लेती है, तो वो हाइड्रोजन गैस है। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस। अब डिटेक्ट करना है कि ये गैस कौन सी है, तो हम एक बर्निंग कैंडल को इन बबल्स के पास में लेकर आएंगे। जैसे ही ठा की आवाज़ आएगी, पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा, तो हमें पता चल जाएगा ये गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस है। ठीक है बेटा, ओके, क्लियर हो गया। इसका मतलब है कि कोई भी मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्शन करेगी, जिंक मान लीजिए, कोई भी एक मेटल लिया और एसिड कोई भी लिया, सल्फ्यूरिक एसिड, हमने इसकी रिएक्शन करवा दी, तो जैसे ही रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा? जिंक सल्फेट प्रोड्यूस होगा और साथ में हाइड्रोजन गैस। ये एरो ऊपर की तरफ का मतलब है ये गैस है, निकल गई। ठीक है, ये किस में निकलेगा? एक्वा सॉल्यूशन में। ये सल्फ्यूरिक एसिड भी कौन सा है? डाइल्यूट है, तो इसमें भी एक्वा सॉल्यूशन। जिंक कौन सी फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। रिएक्शन क्लियर होगी बेटा। ये जो चीज़ निकली है ना, जिंक सल्फेट, इसको बोलते हैं सॉल्ट। ये सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ और साथ में हाइड्रोजन गैस। आप जानते हो ना केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में ये कौन सी रिएक्शन है? बताओ बेटा, कमेंट करके बताओ जल्दी, ये कौन सी रिएक्शन है? कौन सी रिएक्शन है बेटा? दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट। व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट? अगर क्वेश्चन आ जाए, पहला क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, तो कौन सी रिएक्शन बताएंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये एलिमेंट अकेला है, ये कंपाउंड है। जब भी कोई एलिमेंट कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके एक नया कंपाउंड बनाता है और कोई एलिमेंट बनता है, तो वो कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट। इसके पीछे का रीज़न बता देते हैं आपको कि जिंक ने डिस्प्लेस किया हाइड्रोजन को और हाइड्रोजन निकल गई बाहर। बट याद करिए कि जिंक ने डिस्प्लेस किया है हाइड्रोजन को। ठीक है, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ओके बेटा, क्लियर हो गया। अब एक और रिएक्शन, अच्छा एक और एग्जांपल बताऊंगा आपको। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। जिंक की रिएक्शन करवाई गई HCl के साथ, तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं? HCl के पहले कोई नंबर आएगा, आप मुझे बताइए, मैं उसका नाम रख देता हूँ X। मुझे कमेंट करके बताइए कि X की वैल्यू क्या होगी। यहाँ तक क्लियर है बेटा? मैंने आपको एक्टिविटी भी समझा दी।
ठीक है, मैंने आपको ये भी समझा दिया कि ये सारी के सारी रिएक्शंस कौन सी होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब उसके बाद नेक्स्ट एक और टॉपिक, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स हो गया। यहाँ तक क्लियर है बेटा, अंडरस्टैंड हो गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया डीपली। चलिए अच्छा, एक मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ। आपने घर में भी देखा होगा कि हम कभी भी कॉपर के बर्तन में, कि कौन से बर्तन में, कॉपर वेसल में, कॉपर के वेसल्स में या कॉपर के बर्तन में हम कभी भी कोई खट्टी चीज़ जैसे सॉर सब्सटेंसेस है नहीं रखते, सॉर सब्सटेंसेस नहीं रखते, कोई खट्टी चीज़ अचार वगैरह कभी भी हम कॉपर के बर्तन में नहीं रखते। इसका रीज़न बताओ बेटा क्यों? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। वाई sour substances like curd are not stored in copper vessels? तो बताइए बेटा इसका क्या रीज़न होगा? यही रीज़न है कि ये मेटल है और सॉर सब्सटेंसेस में क्या होता है, एसिड। तो एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो कोई ना कोई पॉइजनस चीज़ बनेगी, ठीक है, टॉक्सिक चीज़ बनेगी, तो इसलिए खाना ख़राब हो सकता है, तो हम इसमें स्टोर नहीं करते, कॉपर वाले वेसल में स्टोर नहीं करते। ठीक है बेटा, आगे चलें। चलो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है रिएक्शन ऑफ एसिड्स। नेक्स्ट सेकंड टॉपिक है रिएक्शन ऑफ, ये RXN जो है ना, इसका मतलब होता है रिएक्शन, बट CBSE बोर्ड के एग्जाम्स में आपने इसको शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है, इसको पूरा लिखना है। रिएक्शन ऑफ एसिड्स किसके साथ, किसके साथ, मेटल कार्बोनेट्स के साथ या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ। इसकी जो रिएक्शन है वो मैं आपके सामने आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है बेटा, करके दिखा देता हूँ। ओके, देखा बेटा, CO2 गैस प्रोड्यूस की, CO2 गैस इवॉल्व हुई इसमें से। ठीक है, ओके, देख लिया बेटा आपने, एकदम से जैसे इनो डालते हैं ना वाटर के अंदर, एकदम से बबल्स बाहर निकले। तो ये जो बबल्स निकलते हैं ना, मोटे मोटे बबल्स जो सॉल्यूशन को भी साथ में लेकर आते हैं, इसको बोलते हैं ब्रिस्क एफरवेसेंस। क्या बोलते हैं? वर्ड है ब्रिस्क एफरवेसेंस। ओके, ये मोटे मोटे बबल्स, जो बबल्स होते हैं, बबल्स जो लिक्विड के साथ ही निकलते हैं, इसको ब्रिस्क एफरवेसेंस बोलते हैं। क्लियर है? ऐसा क्यों हुआ? देखो, मैंने लिया था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, इसमें इसके साथ मैंने यूज किया था HCl। ठीक है, रिएक्शन को देख लो क्या बनता है, Na2, ठीक है, क्या बनेगा, एक तो बनेगा NaCl, एक बनेगा H2O और एक बनेगा CO2। रिएक्शन चेक कर लो, बैलेंस्ड है? हाँ बिल्कुल बैलेंस्ड है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हमने HCl में डाला तो NaCl, वाटर और CO2 तीन चीज़ें प्रोड्यूस हुई। इसमें एक ऐसी गैस प्रोड्यूस हुई जिसको ये कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है बेटा, और कार्बन डाइऑक्साइड आई कहाँ से, ये भी ध्यान देना कि NaHCO3 कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बोनेट, कोई भी कार्बोनेट हो, कोई भी कार्बोनेट हो, इसमें वर्ड यूज किया है कार्बोनेट, यानी कि उसमें CO3 है। जो CO3 है अगर वो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। इसके पास कितने ऑक्सीजन है? 3, दो तो कार्बन के साथ ही चले गए, CO2 बन गए। ठीक है, और एक ऑक्सीजन जो है वो वाटर की फॉर्म में बाहर आ गया। इसका O और एसिड का H वाटर बनाएगा। बाकी जो चीज़ें बचेंगी, इसके अंदर क्या बचा बेटा, एक बचा Na, क्या चीज़ बची, Na, इसके पास वो लास्ट क्या बचा, Cl, ये बन गया NaCl, इसका एक H और एक H ये वाला और एक ऑक्सीजन वाला H, टोटल बन गया H2O। बाकी जो बचा वो क्या है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत इजी है, समझ आ गई? अब एक और रिएक्शन देखते हैं, ये था हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब मैं रिएक्शन करता हूं Na2CO3 की, सेम टू सेम इसी के साथ।
तो रिएक्शन में प्रोड्यूस होगा NaCl। याद रखिए Na कितने हैं 2, तो NaCl भी कितने प्रोड्यूस होंगे 2, और Cl भी कितने हैं 2, तो HCl भी कितने होंगे 2। उसके बाद CO2 देखो जी 1 बनेगा, और H2O कितने बनेंगे, H2O काउंट कर लो कितने हैं, 2 H है, 1 ऑक्सीजन, तो H2O बनेगा। रिएक्शन बैलेंस भी हो गई, ठीक है, और क्लियर भी हो गई। ये जो चीज़ NaCl है ना, इसको क्या बोलते हैं, साल्ट, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, और ऊपर वाला जो है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दोनों में डिफरेंस क्या है कि हाइड्रोजन कार्बोनेट में ये हाइड्रोजन लगा होता है, और कार्बोनेट में हाइड्रोजन नहीं होता, ठीक है, सिंपल CO3 लगा होता है। दोनों में ये डिफरेंस है, एक सोडियम कार्बोनेट और दूसरा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसमें जो CO2 गैस प्रोड्यूस हुई है, इसको भी डिटेक्ट करना है, टेस्ट करना है। इस रिएक्शन में जो गैस प्रोड्यूस होती है वो CO2 गैस ही है, ठीक है। यहाँ तक अब बेटा आपको क्लियर हो गया। मैं इसको रब कर दूँ, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो इसको रब कर दें, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इस CO2 गैस को, मान लो कि मेरे पास एक ये देखिए टेस्ट ट्यूब है, मेरे पास है ये टेस्ट ट्यूब, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब है, और मैं इस टेस्ट ट्यूब में मैंने डाल रखा है एसिड, कोई भी एक एसिड और कोई भी एक कार्बोनेट। जैसे ही मैंने इसको डाला एकदम से गैस प्रोड्यूस होगी, तो मैं क्या करूँगा, उसी टाइम पे इसको डिलीवरी ट्यूब लगा के, स्टॉपर लगा के, डिलीवरी ट्यूब लगा के बंद कर दूँगा। अब इसमें से जो गैस इवॉल्व होगी, इसमें से जो गैस इवॉल्व होगी उसको किस में डाला जाएगा, इसको डाला जाएगा लाइम वाटर में से। क्या पता है आपको लाइम वाटर क्या होता है? यह है लाइम वाटर। कभी आपने पहले लाइम वाटर के बारे में सुना है? अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डाल दूं तो इसमें एक रिएक्शन होगी जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा। अब इसी को लाइम वाटर बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, यानी फर्स्ट चैप्टर में ये रिएक्शन थी कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को रिएक्शन जब मिक्स किया जाता है तो हीट प्रोड्यूस होती है और साथ में बनता है लाइम वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड याद है? हाँ, वही लाइम वाटर। अब इसका इस्तेमाल किया जाएगा इस CO2 को गैस को पास करवाने के लिए। ये देखो CO2 गैस जैसे ही इस लाइम वाटर में से पास होगी, लाइम वाटर जो होता है ना बेटा, देखने में कैसा होता है, ये बिल्कुल क्लियर होता है, जैसे वाटर क्लियर होता है ना, इसको फिल्टर करके बनाया जाता है, बिल्कुल क्लियर होता है, ठीक है। अब इसमें से जैसे ही CO2 गैस पास होगी, लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। अब इसके पीछे का रीज़न भी तो चाहिए कि लाइम वाटर मिल्की क्यों हुआ। पहले लाइम वाटर क्या था? कलरलेस था, कलरलेस था। अब वो कौन सा हो गया है? अब वो मिल्की हो गया है। क्यों मिल्की हुआ, इसके पीछे का भी आप रीज़न देखो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की हमने रिएक्शन करवा दी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की हमने रिएक्शन करवा दी CO2 गैस के साथ, ठीक है। तो क्या प्रोड्यूस होगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, दो चीज़ें प्रोड्यूस होंगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर है, इसको बोलते हैं लाइमस्टोन। क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन जो है वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, ये सॉल्युबल होता है, ये इनसॉल्युबल होता है। तो जैसे ही वाटर में, इस लाइम वाटर में CO2 गैस पास होगी तो लाइमस्टोन प्रोड्यूस होगा जो कि इनसॉल्युबल होता है, जो कि पूरे सॉल्यूशन को मिल्की कर देगा। यहाँ तक क्लियर है? अगर नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा एक बार पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्चुअली इस रिएक्शन में हुआ क्या कि मैंने एसिड और एक कार्बोनेट को मिक्स किया, एकदम से CO2 गैस प्रोड्यूस हुई। इस CO2 गैस को पास करवाया गया लाइम वाटर में से। ये पहले कलरलेस था, अब कौन सा हो गया है? मिल्की हो गया। अब मिल्की क्यों हुआ? उसका रीज़न ये है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन की तो कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस हुआ जो कि इनसॉल्युबल होता है। क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा आपने CO2 गैस पास कर दी तो क्या होगा? अभी ये भी प्रॉब्लम है। चलो देखते हैं क्या होता है। अगर मैंने बहुत ज़्यादा CO2 गैस पास कर दी तो ये फिर से क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा। वो कैसे? अगर मैंने CaCO3
प्लस वाटर और इसमें CO2 गैस पास की, तो ये बन जाएगा CaHCO3, ठीक है, और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। और ये जो होती है चीज़, ये वाटर में सॉल्युबल होती है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? बोलिए, समझ आ गया है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, ठीक है, जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है। समझ आया? चले आगे, चलो चलो। अब अगली रिएक्शन हमने करनी है। अगली रिएक्शन करेंगे किसके साथ? एसिड की रिएक्शन बेटा किसके साथ करवाए? सिर्फ एसिड की। अभी मैं एसिड्स की रिएक्शन करवा रहा हूँ, बेसिस की रिएक्शन बाद में करवाऊंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ किसकी रिएक्शन चल रही है? अभी रिएक्शन चल रही है एसिड्स की। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो करने वाले हैं वो एसिड की रिएक्शन है बेस के साथ। अभी आपके एक्टिविटी दी हुई है, आपके एक याद है एक्टिविटी है कि एक सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो कुछ मिलीलीटर, उसमें आप फिनोल्फथालीन की कुछ ड्रॉप्स डाल दो। मेरे पास ये बेस है और इसमें मैं डालने वाला हूँ फिनोल्फथालीन की कुछ ड्रॉप्स। ध्यान से देख लो बेटा, ये देखो मैं इसमें अगर ओहो कुछ ड्रॉप्स डाली तो ये कौन सा कलर दे गया बेटा? ये कलर हो गया पिंक। कौन सा कलर है ये? पिंक है, ठीक है। अब उसके बाद इसमें बताया हुआ है कि अगर आप इसमें कुछ ड्रॉप्स एसिड की डाल दें तो धीरे धीरे ये एसिड बेस के साथ रिएक्शन करना स्टार्ट कर देगा और इसका न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन क्या है, ध्यान से देखिए। मैं इसमें थोड़ी सी ड्रॉप्स डाल देता हूँ एसिड की, ये गया। क्या कोई चेंज आया? नहीं। थोड़ी सी और डाल देते हैं, क्या कोई चेंज आया? नहीं। और पूरा का पूरा ओ कलरलेस हो गया बेटा, सारा का सारा ही कलरलेस हो गया, ठीक है। जैसे जैसे हम एसिड इसमें डालते गए ये क्या हो गया? कलरलेस हो गया, क्योंकि इसमें मैंने जो फिनोल्फथालीन डाला था ना, ठीक है, वो बेस के साथ रिएक्शन करके पिंक कलर देता है, बट जैसे मैंने इसमें एसिड डाला तो वो फिनोल्फथालीन कलरलेस हो गया, क्योंकि एसिड ने बेस के साथ रिएक्शन की और न्यूट्रलाइजेशन हो गया। अगर टॉपिक अच्छा लगा तो बेटा अभी से लाइक ठोक दो, ठीक है। एक्सपेरिमेंट से क्लियर हो गया कि अगर मैं एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करवाऊं तो क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन होता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेस। एसिड की रिएक्शन किसके साथ करवाओगे? बेस के साथ। ओके, तो एसिड कौन सा लेंगे? पहले बेस लिख लेते हैं। आपको बता दूं कि बेस मैंने पहले क्यों लिखा है, ठीक है। ये सोडियम लिखा मैंने, ठीक है। इसके लास्ट में मैंने लिखा OH। क्या लिखा? OH। अब यहाँ पे एसिड HCl ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल H ले लेते हैं, HCl, ठीक है। HCl ले लिया मैंने। अब इन दोनों की रिएक्शन करवाई जाएगी कुछ, हाँ बिल्कुल, इसको देखकर आप कुछ समझ गए होंगे कि Na और Cl आपस में जुड़ेगा, ठीक है, और OH और H आपस में जुड़ेगा तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? वाटर बनेगा। OH और H आपस में मिले तो क्या प्रोड्यूस हो गया? वाटर प्रोड्यूस हो गया। और Na और आपस में Cl जुड़े तो क्या हो गया? NaCl हो गया। वाटर और NaCl दो चीजें प्रोड्यूस हुई। वाटर भी न्यूट्रल होता है, ये जो साल्ट प्रोड्यूस हुआ ये भी न्यूट्रल होता है, ठीक है। वाटर भी न्यूट्रल, साल्ट भी न्यूट्रल, तो इस रिएक्शन को क्या नाम दें? इस रिएक्शन को नाम देंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या नाम देंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, अब देखिए मैंने आपको एक ट्रिक बता दी कि आपको इस रिएक्शन को बैलेंस करना है तो बड़ी इजीली बैलेंस कर सकते हैं, और कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रिपेयर होंगे, सिंथेसाइज होंगे, वो सारे के सारे देख लो। मैं अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवा दूं, किसके साथ करवा दूं? ओ बोलो बेटा, किसके साथ करवा दूं? सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन मैं करवाने वाला हूं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। लो जी, ये H2 है और इसमें मैंने लगा दिया SO4। अब प्रॉब्लम ये है,
प्रॉब्लम ये है कि OH कितने हैं 1 और यहाँ H कितने हैं 2। याद रखिए जितने H होंगे उतने OH होंगे, अगर बैलेंस करना है तो इसके आगे 2 लगा दीजिए। हो गए बैलेंस, 2H 2OH, वाटर कितने 2, तो 2H2O होंगे। अब Na ये जो 2 है इसके पैर में लगा दो तो क्या बन जाएगा Na2 और साथ में बनेगा SO4, सोडियम सल्फेट साल्ट प्रोड्यूस हुआ और साथ में वाटर। किसी भी तरह की रिएक्शन हो, शॉर्ट ट्रिक है, बेस्ट मेथड है, सारी की सारी रिएक्शंस एसिड और बेस वाली बैलेंस होंगी। अब ध्यान दीजिए कि ये रिएक्शन कौन सी है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में पढ़ा था, दो कंपाउंड जुड़ के, अगर दो कंपाउंड आपस में रिएक्शन करते हैं तो दो नए कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं। तो ये रिएक्शन कौन सी होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट। कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एक और चीज कि जो एसिड है इसके पास एक H है, HCl के पास एक H है, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड के पास 2 H है। जो एसिड होता है ना बेटा, एसिड, इसकी होती है बेसिसिटी कि ये कितने बेस लेगा। ठीक है, अब ये देखो सल्फ्यूरिक एसिड ने कितने बेस मांगे, 2 बेस मांगे, तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी 2 होगी। इसकी बेसिसिटी कितनी होगी 1 होगी। याद रखिए बेसिसिटी किसकी होती है, एसिड की। तो यहाँ पे HCl की बेसिसिटी कितनी है, यानी कि HCl ने कितने बेस मांगे, उसने एक ही बेस मांगा तो बेसिसिटी 1। सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी कितनी होगी, इसकी बेसिसिटी होगी 2, क्योंकि इसने 2 बेस मांगे हैं। ओके, क्लियर हो गया बेटा। एक रिएक्शन में आपको देता हूं, चलिए बैलेंस करिए, बहुत इजी है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाओ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाइए नाइट्रिक एसिड के साथ, तो बताइए क्या आएगा। OH कितने हैं 2, नाइट्रिक एसिड कितने हैं 1, और नाइट्रिक एसिड में H कितने हैं 1, तो इसके आगे भी अगर लगाएंगे 2 तो वाटर कितने आएंगे 2, और साथ में कैल्शियम NO3 कितने आएंगे, यही उसके पैर में ले जाओ, तो कैल्शियम नाइट्रेट आंसर आ गया। ओके, साल्ट और वाटर दो चीजें प्रोड्यूस हुई, तो ये रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट बेटा, इसका मतलब है कोई भी मेटल का हाइड्रोक्साइड है वो बेस है। मेटल के हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, बेस होते हैं। अब हम एसिड्स की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, एसिड्स की रिएक्शन करवाने वाले हैं मेटालिक ऑक्साइड के साथ। किसके साथ, मेटालिक ऑक्साइड के साथ। मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाने वाले हैं मेटल ऑक्साइड, फॉर एग्जाम्पल कॉपर ऑक्साइड। बेटा कॉपर ऑक्साइड का कलर जो होता है ना ब्लैक, तो इसको ब्लैक से ही लिखेंगे। कॉपर ऑक्साइड का कलर ब्लैक है तो मैंने इसको ब्लैक कलर के साथ लिखा। ठीक है, ये मेटल का ऑक्साइड है। ये आपने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में पढ़ा था, कॉपर ऑक्साइड बनाया कैसे जाता है, देखा था, पता है। मैं आपको थोड़ा सा याद करवा दूं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में लास्ट में ऑक्सीडेशन पढ़ा था। कॉपर की प्लेट को फ्लेम के ऊपर स्ट्रांगली हीट किया था तो ये ब्लैक कलर की हो गई थी। आपके पास भी कोई भी कॉपर का कॉइन हो पुराना पड़ा हुआ, उसको आग के ऊपर रख के देखना तो वो ब्लैक कलर का हो जाएगा, क्यों, उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाएगी। कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है। अब मैंने इसकी रिएक्शन करवाई HCl के साथ। HCl के साथ रिएक्शन करवाने के बाद अब ये मेटल का ऑक्साइड है और ये क्या है, एसिड है। ये रिएक्शन भी वैसी ही होगी जैसी एसिड के बेस के साथ हुई थी। और एसिड की बेस के साथ रिएक्शन होगी तो वाटर तो प्रोड्यूस होगा। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 1, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 1, चाहिए कितने 2, तो मैं इसके आगे पहले ही 2 लगा देता हूँ। अब एक ऑक्सीजन और 2 H मिल के बनाएंगे वाटर, और जो बाकी बचेगा ये 2 सीधा Cl के नीचे ले जाओ पैर में, तो ये बनेगा CuCl2। तो मैं इसको उसी कलर से लिखता हूँ जो कलर इसका ओरिजिनल होता है।
ये ग्रीनिश ब्लू कलर का होता है, तो मैंने इसको इसी कलर में लिखा कॉपर क्लोराइड को। ये कॉपर क्लोराइड साल्ट है, ठीक है। वाटर और कॉपर क्लोराइड दो चीजें प्रोड्यूस हुई। याद रखिए कि अगर मेटल हाइड्रोक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करने पे साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है, तो मेटल के ऑक्साइड भी वही रिएक्शन दे रहे हैं। इसका कहने का मतलब क्या है? इस कहने का मतलब है कि दे आर आल्सो कॉल्ड बेस, और ये क्या है? एसिड। ये क्या है? न्यूट्रल सब्सटेंस यानी वाटर, और ये भी न्यूट्रल है। इसका मतलब ये रिएक्शन भी न्यूट्रलाइजेशन है। कौन सी रिएक्शन है? बोलो बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ओके, चलें आगे। चलिए, अब आ गई प्रॉपर्टीज किसकी? बेसिस की। एसिड्स की सारी प्रॉपर्टीज खत्म हो चुकी हैं, अब बेसिस की प्रॉपर्टी। अब बेस की भी दो प्रॉपर्टीज मैंने ऑलरेडी आपको करवा दी है। वो कब? पहला, बेस की रिएक्शन एसिड के साथ। एसिड बेस के साथ रिएक्शन करे या बेस एसिड के साथ, बात एक ही है। और मेटालिक ऑक्साइड भी तो एक तरह के बेस ही है, उनकी भी तो रिएक्शन करवा दी एसिड के साथ। तो इसका मतलब है अब तक बेस की रिएक्शन आप एक कर चुके हैं। बाकी बेस किस तरह से रिएक्शन करता है, कौन सी चीज के साथ करता है, वो भी हम पढ़ेंगे। जितनी भी एक्टिविटीज हैं एनसीईआरटी की, वो सब क्लियर होंगी बेटा, एक भी चीज हम नहीं छोड़ेंगे। एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड कवर करेंगे, जितने क्वेश्चंस होंगे वो सब कवर करेंगे। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ओके, चले। रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल। रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल्स। क्या बेस भी मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं? तो एक एक्टिविटी के द्वारा समझिए। एक्टिविटी ये है कि आप एक काम करिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक टेस्ट ट्यूब में डाल के थोड़ा सा हीट कीजिए उसको। अब उसके अंदर ना एल्युमिनियम फॉयल या जिंक के टुकड़े डाल दीजिए, तो उसमें भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, उसी तरह से पॉप साउंड भी प्रोड्यूस होगी। वही एक्टिविटी दोहराई जाएगी। इसका मतलब बेसिस भी मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं, बट याद रहे कौन से मेटल्स? सिर्फ और सिर्फ दो ही मेटल्स, एक जिंक और दूसरा एल्यूमिनियम। पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही मेटल्स हैं जो बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, एक जिंक और दूसरा एल्यूमिनियम। इसके अलावा कोई तीसरा मेटल नहीं है। ओके, तो बेसिस रिएक्शन करेंगे मेटल्स के साथ, वो कैसे, वो देखते हैं। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड करेगा जिंक के साथ रिएक्शन, तो ये बनेगा सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2। फॉर्मूला याद रखना बेटा, सोडियम जिंकेट, ठीक है। और सोडियम की वैलेंसी क्योंकि 1 होती है और जिंक की 2 होती है और ऑक्सीजन की भी 2 होती है, तो 2 × 2 4। सोडियम कितने लगेंगे फिर? 2, ठीक है। तो ये होगी रिएक्शन, तो रिएक्शन करेंगे बैलेंस, यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। साथ में प्रोड्यूस होगा वाटर, ठीक है, सॉरी हाइड्रोजन गैस। वाटर नहीं प्रोड्यूस होगा, इसमें हाइड्रोजन गैस, और H कितने हो गए? 2। हाइड्रोजन बैलेंस्ड, ऑक्सीजन बैलेंस, सोडियम बैलेंस, जिंक बैलेंस। ओके, क्लियर है। ये रिएक्शन कौन सी है? टाइप बताइए रिएक्शन की कौन सी है? ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगली रिएक्शन, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे एल्यूमिनियम के साथ, तो इसमें बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2, और इसमें भी प्रोड्यूस होगी हाइड्रोजन गैस। तो ये भी एक सॉल्ट है, ये भी एक सॉल्ट है, तो दो तरह के सॉल्ट प्रोड्यूस हुए, साथ में निकला हाइड्रोजन गैस। क्लियर है। अब रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, तो वाटर इसमें ऐड करना ही पड़ेगा, वाटर ऐड करना पड़ेगा बेटा, करना पड़ेगा। 2 वाटर 2 एल्यूमिनियम, ठीक है, 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे रिएक्शन में कितना आएगा? 2, और यहाँ पे आएगा 3। रिएक्शन चेक करिए, बैलेंस हो गई बेटा, रिएक्शन बैलेंस्ड है। ओके, चले आगे। ओके।